गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अभी तक में ठीक ठाक हैं? चलिए आ जाइए और फटाफट जुड़ जाइए आप हमारे क्लास में। और आज जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं आपको टेंस, ग्रामर का जो चैप्टर है, जो टेंस। आज से हम आपको टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले जितने भी आपका बेसिक नॉलेज था खास कर करके हम वो आपको वीडियो बना के दे चुके हैं यूट्यूब पर। आप मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में आपका सब वीडियो मिल जाएगा, जहां से आपका हथियार कलेक्ट होगा। आप वहां से देख कर करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, जो जो आपका इंग्लिश व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का जो मेन चैप्टर होता है, मेन चैप्टरों में से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से जो एक चैप्टर है वो है आपका टेंस। आज से आपका जो इंग्लिश ग्रामर का मेन चैप्टर शुरुआत ही हो रहा है। और ये जिसने आपको टेंस समझ में आ जाएगा, आप सेंटेंस को पहचानना सीख जाइएगा, तो इसके बाद आपका ग्रामर आपके लिए खुल जाएंगे। जैसे वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, डिग्री जो बनेगा आपका इसी से बनेगा। तो जब तक आपको ये टेंस समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको आगे समस्या आने वाली है। तो इसीलिए करके हम ये कह रहे हैं आपको कि ये टेंस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा। अगर आप नहीं बैठे हैं कलम और कॉपी लेकर करके, तो आप कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, तो कहा क्या गया है कि टेंस जो हम पढ़ाएंगे आपको, टेंस जो आपको पढ़ाएंगे, टेंस को ग्रामर का कुंजी चाबी कहा गया है। टेंस इज द की ऑफ ग्रामर। अंडरस्टूड? टेंस इज द की ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर का आपका चाबी कहा गया इस टेंस को। इसी से आपका पूरा ग्रामर खुलने वाला है। तो क्यों ना हम पहले चाबी को मजबूत कर ले, है ना। सीधा आप एक बात समझिए ना कि इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, जहां से आपका इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत मतलब कि स्टार्ट ही होने वाले हैं। अंडरस्टूड जी। लेकिन इससे पहले जितने भी इसका बेसिक है हम आपको दे चुके हैं, आप वहां जाकर के पढ़ लीजिए। तो बिना टाइम पास किए चलिए हम आपको लेकर बढ़ते हैं आगे, आज टेंस की दुनिया में। कहां पर? टेंस की दुनिया में। चलिए आज ही हमारे साथ। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका टेंस। तो मेरा पहला सवाल बनता है कि व्हाट इज टेंस सर? व्हाट इज टेंस? टेंस होता क्या है? व्हाट इज टेंस? तो सुनिए क्या लिखा है आपको, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। द चेंज बदलना, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम। अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। इसका मतलब क्या लिखा है कि समय के अनुसार, समय के मुताबिक जो वर्ब के रूप में चेंज होता है, इसी चेंजिंग को तो हम टेंस कहते हैं। कुछ समझ में आ रही है आपको कि समय के मुताबिक जो वर्ब के रूप में चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम टेंस कहते हैं। बाबू एक बात गौर करना कि हम अपने लाइफ में, अपने हम दिनचर्या में, हम जो भी मेरे मुंह से निकलता है, जो भी हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं टेंस पे ही जाके लगता है। हम हमें टेंस ही बोलते हैं, लेकिन हमको अभी तक पता नहीं होता कि हम बोल क्या चीज रहे हैं। जैसे में हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, आप सेंटेंस थोड़ा समझिए कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं है। ज्यादा पसंद नहीं है। अब बताइए हम क्या क्या लिखे हैं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं है। इस सेंटेंस में क्या बताइए कि हम काम कुछ कर रहे हैं क्या? जी, इस सेंटेंस में हम काम कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं हम पढ़ना का। मुझे अंग्रेजी ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं है ना, पढ़ना, इसमें हम काम कर रहे हैं आपको पढ़ने का।
अंडरस्टूड, समझ में आ रहे हैं ना। और आपको हम पिछले एक वीडियो में बता दिए बाबू कि देखिए ऐसा होता है क्या कि हम अपने पूरे डे में, पूरे दिन में हम जो कुछ भी करते हैं, पूरे लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, टोटल का टोटल मेरा काम होता है। हम जो कुछ भी करते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मारते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, सोते हैं, हम, है ना, हम जो कुछ भी करते हैं मेरा वो मेरा टेंस ही होता है। तो इस सेंटेंस में हम ये काम कर रहे हैं पढ़ने का, तो पढ़ना भी हमारा टेंस है। बाबू सुनिए, हम बोलते क्या कि मुझे खाना पसंद नहीं है, मुझे चावल पसंद नहीं है ना, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, देखिए मेरे पापा कल ही आए थे, मेरे दोस्त लोग कल ही गए थे। तो ये हम बात बोल रहे हैं ना, क्या समय के अनुसार जिस सेंटेंस में पापा आए थे, मेरे दोस्त गए थे, यहाँ पर पापा का आना, दोस्त का जाना, इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है ना, आखिर काम हो रहा है ना। तो जिसने हम ये काम कर रहे हैं, क्या ये बदल रहा है ना, वाक्य सेंटेंस बदल रहा है ना। तो इसी के जो रूप बदल रहा है, उसी रूप को तो हम टेंस कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, उसी रूप को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। आइए हम आज डेफिनेशन पर क्या लिखा है, द चेंज इन द फॉर्म, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। अंडरस्टूड जी, यानी कि वर्ब के जो रूप में समय के मुताबिक जो चेंजिंग आता है, इसी चेंजिंग को तो हम टेंस कहते हैं। समझ में आ गया, पक्का। सुनिए, आपको हम बता रहे हैं, अगर ये आपको परफेक्टली समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप भर आपने पढ़े हैं चैप्टर में। तो पिछले वीडियो में मैंने भर का भी दे दिया है, आप वहां जाके भर पढ़ लीजिए। और सुनिए, जब तक आपका वर्ब न समझ में आएगा, जब तक आप पूरा वर्ब न पढ़िएगा, तब तक फिर आपको टेंस कहाँ बनने वाला, फिर न तब भी फिर बकवास हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो ये जो वर्ब पढ़ लिए हैं उसको टेंस ज्यादा समझ में आएगा। अंडरस्टूड। चलिए, यहाँ समझ में आ गया क्या, टेंस पर क्या बोलिएगा, हमारे साथ बोलिए एक बार, द चेंज इन द फॉर्म, द बोलो बोलो बोलो, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। मेरे साथ साथ ही बोलिए ताकि आपको याद हो जाए। ये 72 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको जी, साथ ही साथ सब कुछ कर लीजिए। ये आ गया, आगे बढ़े क्या, बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें आपने सवाल बनता है, दूसरा सवाल ये है कि आखिर टेंस के कितने रूप होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, पूछे आपसे। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने भेद होते हैं। तो आप यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। आंसर लिख लीजिए, आप आंसर लिख लीजिए, देयर आर THERE, there are three kinds of tense. There are three kinds of tense. How many kinds of tense? There are three kinds of tense. Understood? कुछ समझ में आ रही है। चलिए, how many kinds of tense? There are three kinds of tense. There are three kinds of tense. याद हो रहा है ना साथ साथ। चलिए ओके, चलिए तो पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 आपका है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। नंबर 3 है आपका फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर टेंस, TENS टेंस। चलिए
पहले आप इतना फटाफट नोट करो यार, तुरंत नोट कीजिए तुरंत, फिर हम आपको समझा रहे हैं, लिखाएंगे भी साथ साथ में और समझाना भी आपको साथ साथ में, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बाद में लिखते रहिएगा। क्या कर लिए? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड? कि हमको होता क्या है कि हमको सिर्फ टेंस के एगो ही पार्ट याद करना है। आप प्रेजेंट को याद कर लो ना, बस हो गया। प्रेजेंट को याद कर लो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये 4 को याद कर लो और चारों में फिर पास्ट लगा देना। क्या लगा देंगे? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट में लगा देना। ठीक है, यहाँ तो समझ आ रही है। यदि आप सेंटेंस पकड़ रहे हो तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ता हूँ, ये आ गया ता हूँ, तो लास्ट में तो से संबंधित, ह से संबंधित कुछ भी आए तो ऐसे सेंटेंस जो हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जहां सेंटेंस हम पकड़ लिए तो उस पे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो बाबू पहले आप सेंटेंस को पकड़ो फिर बनाएंगे हम, ठीक है? चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसको अब हम क्लीन कर देते हैं, साफ कर रहे हैं, फिर आपको हम ये लिखाएंगे ऐसे करके। पहचान लेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को? बहुत बढ़िया। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं होता, और आपको भी ये मान के चलना है। अगर आपने से पहले पढ़े भी हो गए होइएगा तो इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। रीजन ये होगा कि मतलब जो नहीं पढ़े हैं उसको सीख मिल जाएगी, और जो पढ़े उसका रिविजन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे एक्सेलेंट एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।